हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और आपकी क्या एनर्जीज हैं, हम ये देखने की आज की रीडिंग में कोशिश करेंगे। सो मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज बताऊँगी, आपकी भी बताऊँगी, पहले आपके पार्टनर की एंड फिर आपकी। ऑलराइट, सो आपकी जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और जितना हो सके यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स लेकर के जाएँ। और आज की रीडिंग तो वैसे भी ईजी रहेगी बिकॉज मैं आपकी भी एनर्जी बताने वाली हूँ। सो आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे रीडिंग के साथ। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, ऑलराइट, और फिर देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। Nine of Wands and Ace of Pentacles. Ace of Wands and Nine of Swords. Six of Wands and the Fool. Death and Justice. Wow, beautiful combo. Four of Cups with Strength. Page of Swords with Eight of Pentacles. Knight of Wands. Queen of Pentacles and the Magician. Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। ओके, साइन की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से लियो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, जिसमें से तुला राशि, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये साइन स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर 9 के साथ नंबर 1, यहाँ पर नंबर 9 के साथ नंबर 1 प्लस करें तो नंबर 10 बनता है। सो ये दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताते हैं और नंबर 9 के कार्ड्स इनर कंप्लीशन के बारे में बताते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ दो तो एक कंप्लीशन होता ही है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके की है। आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। डेथ का कार्ड है जो कि बताता है कि ब्रेकअप है या फिर बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो। और आई फील कि आप जस्टिस भी मांग रहे हो अपने लिए, ये भी क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। दरअसल राइट नाउ आपकी पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इनकी लाइफ हिली हुई है, किसी भी तरीके की कोई स्टेबिलिटी मुझे इनकी लाइफ में नहीं दिख रही है।
हर तरफ से इनको दुख तकलीफ़ मिल रहे हैं, हर तरफ से इनका दिल दुखाया जा रहा है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे बाहर के लोग हैं, हर तरफ से, चाहे इनके कज़न्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से इनका दिल दुख रहा है। फ्रेंड्स इनको नहीं पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ में, फैमिली भी कुछ ना कुछ इन पे प्रेशर डाल रही है, फैमिली इनकी नहीं सुन रही है, इनको नहीं समझा जा रहा है, ये जो कहने की बात कोशिश करते हैं उसको नहीं समझा जा रहा है। सो इस वजह से हर जगह से, चारों तरफ से जो है इनको हर्ट होना पड़ रहा है। ऑलराइट, देन ये वो वाला टाइम है जहाँ पर चारों तरफ से हमें ताने मिलते हैं, या फिर कोई हमें समझ नहीं रहा होता, या फिर किसी न किसी बात को लेकर के हम चारों तरफ से हर्ट हो रहे होते हैं। हमें तो तब भी तकलीफ़ हो जाती है जब फ्रेंड्स घूमने चले जाते हैं और हमें नहीं बुलाते, किसी का बर्थडे है हमें इनवाइट नहीं किया, जबकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भी हमें हर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, तो हमें हर्ट होता ही है डेफिनेटली। सो ऐसा कुछ इनके साथ चल रहा है इनकी लाइफ में। सो ये वो टाइम है जहाँ पर इस इंसान जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ पर हमें फ़ील होता है कि हमारा कोई नहीं है, और उस टाइम के बारे में सोचे जब कोई था तो डेफिनेटली उसकी तो याद आएगी ना। आप खुद इस बारे में सोच करके देखो कि आप ऐसे टाइम पे हो जहाँ पर आपके साथ कोई नहीं, आप चारों तरफ से हर्ट हो रहे हो, आपको उस पर्सन की याद डेफिनेटली आएगी जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता था, आपके साथ रहता था, और आपने हमेशा उसको इग्नोर किया है। ठीक है, आपके मन में एक आएगा, मन में गिल्ट होगा खुद को लेकर के, अरे मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो मेरे से बात करना चाह रही थी, वो मेरे से बात करना चाह रहा था, वो मेरे साथ रहना चाह रहा था, वो मेरे साथ रहना चाह रही थी। आती है ऐसी बातें मन में, राइट, किसी तीसरे को लेकर के, किसी दूसरे पर्सन को लेकर के, जिसने बहुत एफर्ट्स डाले कि मुझसे बात कर लो, जिसने हमेशा रेडी रहा, आपने इग्नोर किया, उसके बावजूद भी उसने बहुत अच्छे से बात की, उसकी कोई शिकायतें नहीं रही, आपको उस पर्सन की डेफिनेटली याद आएगी, राइट। सो वैसे ही इनके साथ हो रहा है। फील कि आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की, इनको कॉल मैसेजेस किए, आपने हर तरीके से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, बट इन्होंने आपको इग्नोर किया है, और आज उस बात का इनको गिल्ट हो रहा है, आज उस बात का इनको पछतावा हो रहा है। ये क्लियर यहाँ पर दिखता है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। परेशान है ये, एंजाइटी में है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं मैं। ठीक है, इनकी रातें भी मुश्किल से गुजर रही हैं, इनके दिन भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। दिन में दरअसल जब चारों तरफ से इंसान को हर्ट किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी खुद ही अंदर से बहुत लो फील करने लगता है, और बहुत ज़्यादा टूटा टूटा बिखरा बिखरा सा फील करने लगता है। तो ये कुछ वैसी एनर्जी है। दरअसल आपको एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपको अपनी लाइफ का एक गॉड ब्लेसिंग की तरह ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे। ठीक है, और इस आपके लिए एक अट्रैक्शन बढ़ रही है इनकी। ठीक है, और इनको ये भी लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक गॉड ब्लेसिंग की तरह थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी उसको, और इन्होंने हमेशा इग्नोर किया। उस बात का गिल्ट है, उस बात का पछतावा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड नई शुरुआत की, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इन्होंने हमेशा उस चीज़ को ठुकराई है, इन्होंने हमेशा उस चीज़ को इग्नोर किया है। बट नाउ ये उन सारी चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आई फील कि जब ये जा रहे थे आपने बहुत मिन्नतें की हैं, आई फील कि आपने बहुत गिड़गिड़ाया है, आपने बहुत इनसे बोला है कि नहीं ऐसे मत करो मत करो, लेकिन इन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी। उस बात का भी इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने ईगो में या फिर अपनी ज़िद के आगे सुनी नहीं, आप क्यों चलते गए। बट उन सब चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि उन सारी चीज़ों को ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि वो सारी चीज़ें तो ऐसा हो जाए जैसे कि बिल्कुल क्लोज, कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए, ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं। एंड आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने आई फील कि इनके हर स्वभाव को आपने झेला है, चाहे वो इनका गुस्सा हो, चाहे इनकी इग्नोरेंस हो, जो भी है इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने बुरा भला बोला, इन्होंने झगड़ा किया। आपने हर सिचुएशन को ठंडे दिमाग से हैंडल किया है, आपने संभालने की कोशिश की है, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आपसे ज़्यादा इनको कोई संभाल भी नहीं सकता। आपको पता है कितना कोई किसी के अंदर पेशेंस नहीं है कि कोई इतना सुने, 4 गाली देगा और चलता बनेगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं
उस टाइम पे भी पेशेंस रखा, क्योंकि आपको पता है कि इंसान थोड़ा सा हाइपर है, क्योंकि आपको पता है कि गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, कर जाता है, लेकिन ये बाद में समझता है। सो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, बट एक आ जाता है ना कि कब तक वही चीज़ें चलती रहेंगी, स्टॉप तो लगेगा ना। सो कहीं ना कहीं वो स्टॉप लगा, और उस स्टॉप के बाद में इनके ये हालत है कि आज ये बिल्कुल अकेले हैं, आज चारों तरफ से ये हर्ट हो रहे हैं। एक तरीके से जस्टिस हो रहा है। आपको भी यही एनर्जी आपके साथ भी हुई थी, आपको भी वही सारी चीज़ें फील करनी पड़ी थी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं था, कोई आपके फ्रेंड्स भी, आपने दरअसल अपने फ्रेंड्स को इग्नोर किया इनके लिए, लेकिन जब इन्होंने ही आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, दरअसल हुआ क्या कि फैमिली को भी आपने उतना टाइम नहीं दिया। दरअसल आपने इनके लिए ना अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दिया, उनका जो टाइम था। आप अपने फ्रेंड्स को भी भूल गए, उनके मैसेज आते लेकिन आप पहले इनका मैसेज रिसीव करते, पहले इनको टाइम देते, तो आपने कहीं ना कहीं इनके चक्कर में बाकी सबसे दूर होते गए। और जब इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया तो आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, और आपको इस बात का दुख हुआ, लेकिन आपने ये सोचा कि मैंने कितना किया इस इंसान के लिए, राइट। उस वजह से आपके दोस्त भी आपसे दूर होते गए, उस वजह से आपकी फैमिली से भी एक कट सा हो गया आपका, उनको टाइम नहीं दे पाए आप। सो कहीं ना कहीं वो आपने फील किया है, वो टाइम आपने फील किया है, वो अकेलेपन वाला, और एक तरीके से आपके साथ जस्टिस हो रहा है कि वही टाइम ये भी फील कर रहे हैं, और ये ज़रूरी था इनके लिए, इनको समझने के लिए कि हाँ इनकी क्या गलतियाँ रही हैं। अभी आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक करने की जो इंटेंशन है कि क्यों स्टॉक कर रहे हैं, वो इसलिए स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज़ आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, और अट्रैक्शन की बात नहीं है, दरअसल इनको समझ में आया है एक जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती है ना हमारे दिल में किसी के लिए, कि उस पर्सन ने मेरे लिए इतना किया, उस पर्सन ने मेरे लिए ये किया, उस पर्सन ने मेरे लिए वो किया। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको याद आ रही हैं, और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और इनको पता है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनकी तरफ से इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले गए। सो ये ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, और उसकी इंटेंशन ये है कि ये वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। आपको मिस बहुत ज़्यादा करें, किसी तरीके के मिराइकल, किसी तरीके के चमत्कार को एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मिराइकल हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। सो इनका कभी कभी दिमाग ऐसा भी चलता है कि कोई गिफ्ट दे करके आपको मनाया जाए, या फिर किसी तरीके से आपको मनाया जाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसको मिलते ही आप खुश हो जाओ, और पीछे के जो गम है उनको भूल जाओ, ऐसी कोई चीज़ ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि ये आपको ना कोई हिडन गिफ्ट है, हिडन मीन मतलब कि क्या, आपको पता ही ना हो कि गिफ्ट किसने दिया, कहाँ से आया, कैसे आया, और वो गिफ्ट आपके पास पहुंचा भी है, और आपको ये नहीं पता कि ये किसने मेरे लिए भिजवाया है क्या नहीं है। सो ऐसे किसी गिफ्ट को देने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ पर ये ना पता चलने दे कि ये गिफ्ट इन्होंने आपको भेजा है अपनी तरफ से। हो सकता है आपका बर्थडे वगैरह हो और ये आपको कोई गिफ्ट करें, ठीक है, उस दिन, या फिर ऐसे भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है, किसी के हाथों भी भिजवा सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको मना करें ये बोलने के लिए कि गिफ्ट उन्होंने भेजा है, ठीक है, छुपाते हुए कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, जिसमें ये ना हो कि इन्होंने दिया है, बट कुछ ऐसा दे कि उस गिफ्ट को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बात मैंने सिर्फ एक इंसान से शेयर की थी कि मुझे ये पसंद है, या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए। सो कहीं ना कहीं ऐसा कोई गिफ्ट जिसको देखने के बाद में आप ये जान जाओगे कि किसने भेजा होगा, बट आप डाउट में ही रहोगे कि उसने भेजा भी नहीं भेजा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ ही करना चाहता है। अब इसके पीछे इनकी क्या इंटेंशन है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट ये ऐसा चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा आप खुद आकर के इनसे पूछो कि क्या तुमने मुझे गिफ्ट भेजा, ठीक है। क्या आप खुद आकर के, आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। सो आई फील ये चाहते कि आप खुद आकर के इनसे पूछो कि क्या ये गिफ्ट आपने मुझे दिया, इस बहाने से ही कम से कम हमारे बीच में एक बातें शुरू हो सकें। सो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है।
राइट, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है आपकी एनर्जी में। यहाँ से देखूँगी 5 of Pentacles and the High Priestess. Okay. The Wheel of Fortune and King of Pentacles. Chariot with Page of Swords. King of Swords with 4 of Swords. Alright. Hermit and 10 of Pentacles. Okay. 4 of Pentacles and 10 of Swords. Hanged Man. The Moon and Hierophant. Six of Pentacles. Bottom the deck से है Ace of Swords. Okay. So आप काफ़ी बार लो फील करते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को संभालने की भी कोशिश कर रहे हो। काफ़ी बारी आप आप बहुत ज़्यादा इनको मिस करने लगते हो, इनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, बट कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप अपने आप को समझाते हो, आप अपने आप को संभालते हो, अपने आप को शांत रखते हो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हो। जो भी इमोशंस निकल के आते हैं उन्हें शांत रखने की थोड़ी सी कोशिश करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी तरीके के किसी के बंधाव में हो, जैसे कि किसी ने आपको बोला है कि इससे दूर रहो या इससे बात मत करो। ठीक है, आई फील कि इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली की तरफ से भी ये हो सकता है। मुझे फैमिली दिख रही है यहाँ पर कि हो सकता है कि इनकी फैमिली ने बोला हो या फिर आपकी फैमिली ने बोला हो कि इनसे बात नहीं करनी, इनसे दूर रहना है। इस चीज़ की वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करते हो, बिकॉज़ ये डील हुआ हो सकता है कि अगर वो सामने से कोशिश, अगर इनकी फैमिली रही है आपके पार्टनर की, सो ये डीलिंग हो सकती है कि अगर वो सामने से बात करे तो आप रिस्पॉन्स करो, वरना आप अपनी तरफ से बात करने की कोशिश मत करो। हो सकता है आपने ये इस तरीके से आपसे कहा गया हो, उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने आपसे इस तरीके से बात कही गई हो कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी तरफ से इनसे दूरियां मनाओ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बट फिर भी आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली की वजह से। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ना होकर के आपकी फैमिली हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता है इस रिलेशनशिप के बारे में और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं रेडी है इस रिलेशनशिप के लिए, बट जब आपकी फैमिली को ये पता चला कि इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो आई थिंक आपकी फैमिली जो आपके बारे में सोचते हुए थोड़े इमोशंस के साथ उन्होंने आपको ये स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर वो बंदा या बंदी ऐसा कर रही है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आगे से अपने बात को कहने की या फिर उसके सामने गिड़गिड़ाने की या फिर उसको जा कर के बोलने की। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो उन्हें, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखते हो। ज़्यादा इमोशनल होने से आप बच रहे हो बिकॉज आपने चीज़ें सरेंडर कर दी हैं, आपने ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर को सरेंडर कर दिया है वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर, कि जब समय आएगा जो होगा मैं उसको उससे डील करने के लिए रेडी हूँ, जो होगा मेरे सामने मैं उससे डील करने के लिए रेडी हूँ। आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अंदर से, एंड आई फील कि आप कुछ नया सीख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप कुछ ऐसा कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है आप व्लॉगिंग, या फिर हो सकता है कि आप व्लॉग्स वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ ऐसा नया कुछ सीख रहे हो या कुछ कर रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है वहाँ से हटे, कुछ इंटरेस्टिंग आप कर रहे हो। आपको कुछ कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई शो देखना पसंद है, या फिर कोई मूवी, या कोई बुक्स को रीड करना पसंद है, कॉमिक्स रीड करना पसंद है, या फिर आप व्लॉग्स पढ़ते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। सो आई फील, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने की कोशिश करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपका मानना ये है कि अगर सामने वाला अपनी फीलिंग्स को मुझे नहीं बता रहा है तो मैं भी नहीं बताऊंगी या मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा। अगर सामने वाला इतना कंट्रोल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आपका कहीं ना कहीं सोचना है। दरअसल यहाँ पर ये भी है कि आप काफ़ी बारी कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अभी भी जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, जो आप सपने देखते हो, इनके साथ के मैरिड लाइफ के और अच्छी लाइफ के आप सपने देखते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ के लिए ये है कि वो खुद से ही अपने सपने देखते हैं, ठीक है, अपने सपने खुद बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे लाइफ जिएंगे अभी भी। कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसी बातें हुई हैं आपके पार्टनर की, सो उन बातों को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। बट कहीं ना कहीं आपकी कुछ इमोशंस और कुछ फीलिंग्स जो इनसे जुड़ी हुई हैं कि आपने ये सोच रखा है कि मुझे किस तरीके की लाइफ चाहिए, या फिर मैं कैसे इन्हें प्यार दूंगी या इन्हें प्यार दूंगा, या फिर इनको कैसे स्पेशल फील कराऊंगा आफ्टर शादी के बाद में मैं अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करूँगा, इसको लेकर के आपके कुछ सपने हैं आपके दिल में जो कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, बिकॉज़ आपके मन में ये है कि मुझे हर्ट नहीं होना, या फिर मैं किसी ऐसे पर्सन के सामने वो इमोशंस, वो सपने मैं शेयर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा जिसे वैल्यू ही नहीं है। आपका डर ये है कि मैं उसको बता भी दूँ कि मैं शादी के बाद इस तरीके से आपको ट्रीट करूँगी या ट्रीट करूँगा। ये बहुत मासूम सी बात है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। बहुत मासूमियत है यहाँ पर। आपको मैं शादी की वजह से ट्रीट करूँगा या फिर ऐसे ट्रीट करूँगी, या फिर जो मेरा प्यार करने का तरीका होगा कुछ ऐसा होगा। ये सारी बातें आप उन्हें बता भी दो तो आपको ये लगता है कि कहीं हो सकता है कि कल को ये उन बातों की भी कदर ना करे और फिर आपके मन में गिल्ट आ जाए कि मैंने क्यों बोला। अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जो आपने पहले रिलेशनशिप में थे तो आपने बहुत बोला होगा कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा इस आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैं इतना प्यार करती हूँ या फिर मैं इतना प्यार करता हूँ। सो उस बात के लिए आज गिल्ट होता है आपको कई बातों को लेकर, मैंने सब क्यों बोला, काश मैं ना बोलती। ये एक तरीके का पेन है जो कि आपका जो अकेलापन है, ये जो आपका सेपरेशन है, ये जो उस पेन को बाहर लाता है, उसको कुरेदता है कि आपको फीलिंग्स हर्ट होती है। दरअसल आप चाहते थे कि उस इमोशंस की तो ये कदर करते। सो इसलिए आप नहीं अब कुछ भी शेयर करना चाहते अपनी दिल की बातें, या फिर आप कैसा रिश्ता इनके साथ देखते हो, अब आप वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को। सो ऐसी कुछ मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मैं कोशिश करती हूँ गाइस, मैं अपनी रीडिंग्स में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके दिल तक जाने की कोशिश करूँ, इसलिए मैं छोटी से छोटी बात भी पिक करने की कोशिश करती हूँ, डीप इमोशन भी पिक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ ना एक दिल से दिल का कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। बिकॉज हम रीडिंग्स हो या फिर कोई अगर सिंगर है, जो भी आर्टिस्ट है ना, वो अपने आर्ट में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करना चाहता है जो कि कहीं ना कहीं दिल को जा कर के छुए, राइट। सो मैं भी अपनी रीडिंग्स में इतना डीप जाने की कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी बात उस रीडिंग से लेकर के आऊँ जो कि आपको कहीं ना कहीं दिल पे जाके टच करे। कहते हैं ना रेजोनेट होना, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिल में जाकर टच हो रही है कि हाँ आपसे वो रेजोनेट हो रही है वो बातें, आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा फील कर रही हूँ या फिर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। इसलिए मैं इतना डीप में जाकर के बताती हूँ। हो सकता है कि पास्ट की बातें या फिर प्रेजेंट की बातें सुन करके रीडिंग के वक्त आप इमोशनल भी हो जाते हो, बट मेरा ये है कि मैं आपको जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मैं वो आप तक प्रॉपरली पहुँचाऊँ। सो काफ़ी सारे लोग मे बी इमोशनल भी होते होंगे, बट मुझे रीडिंग को क्लियर करना पड़ता है। ऑलराइट, सो यस, अब मैं बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। 4 कार्ड्स निकालूंगी।
फेस रियलिटी एंड शिव शक्ति। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रियलिटी है उसको फेस करो, स्ट्रांगली फेस करो, जो कि आप कर रहे हो उसको करो, भागो मत उससे, और अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके रखो। मतलब कि यहाँ पर कहने का जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप ये काम कर रहे हो, सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बस करते रहो, ठीक है। लर्निंग एंड रीड द हॉली बुक्स। यस, मैंने बुक्स का नाम लिया था, हो सकता है आप कुछ ऐसा पढ़ भी रहे हो सकता है आप ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या फिर सुंदरकांड पढ़ते हो, या फिर आप रामायण पढ़ने लगे हो, गीता पढ़ने लगे हो, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ने लगे हो जो नॉलेजेबल है, हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो। ये भी अपने रिलीजन के हिसाब से देखिएगा, हो सकता है आप नमाज़ पढ़ रहे हो सकता है कुछ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, सो मैं कुछ बोल नहीं सकती। कहते कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। सो मुझे जितना पता है उतना मैं बोल रही हूँ। सो मैं नहीं चाहती मुझे किसी बात के लिए जज किया जाए, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी है स्पिरिचुअली, मुझे लग रहा है कि आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसको आप कंटिन्यू करो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसको पढ़ो, ठीक है, कुछ सीखो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। और कुछ अपने पास्ट की जो चीज़ें घटी है ना, उससे भी कुछ एक्सपीरियंस लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऑलराइट, सो ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।